अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर रसूल पाक ज़िंदा हैं तो करबला में इमाम हुसैन को आकर के रसूल अल्लाह ने बचाया क्यों नहीं? करबला में इमाम हुसैन जब शहीद हो रहे थे उनको बचाने क्यों नहीं आए? ये मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये बदअकीदा, ये जिनके आप फ़ोटो देख रहे हैं इसने ये सवाल किया है। उसने बोला है कि अगर रसूल अल्लाह ज़िंदा हैं, रसूल अल्लाह हाज़िर और नाज़िर हैं तो उन्होंने इमाम हुसैन को क्यों नहीं बचाया? इमाम हुसैन क्यों शहीद हो गए? ये हम आपको इसके 2 जवाब देते हैं। कितने ही बेहुदा और वाहियात किस्म का ये सवाल करते हैं। इन बदअकीदों को तो आप जानती हैं, कुछ भी मुँह में आता है और बेवजह बोलना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले इससे मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब ये कहता है कि रसूल अल्लाह ने बचाया ही नहीं है, तो ये सिर्फ़ इनके दिमाग की गंध है। ये इनकी ज़बान खुद गंदी हो चुकी है, दिमाग में गंद भरा है तो इनको समझ में नहीं आता है। हम आपको बताते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बचाया ही तो है ना। आज आप देख लीजिए कि आज यज़ीद मिट गया, उसका नाम मिट गया, लेकिन इमाम हुसैन का ज़िक्र देखिए, हर जगह पर ज़िक्र है। उनके चाहने वाले हैं और मौला हुसैन का नाम, उनकी फ़िक्र क़यामत तक ज़िंदा है। इसी को तो बचाना कहते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचाया ही है कि आज देख लीजिए क़यामत तक मौला हुसैन के चाहने वाले, पहले सिर्फ वो 72 थे और आज करोड़ों लोग सारी दुनिया में फैले हुए हैं, घर घर में इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बचाया है। और जो ये कहता है कि नहीं इमाम हुसैन जो है, अगर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा, इमाम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर भी इसने सवाल क्वेश्चन किया है कि हयातुन नबी के बारे में, कि अगर उनको बोले कि अगर वो जिंदा है तो आकर के बचाया क्यों नहीं। तो मैं इससे एक सिंपल सी एक बात कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि इन बदअकीदों का कोई भरोसा नहीं। कल को ये भी कह देंगे कि अगर नहीं अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अगर अल्लाह को मानते हो तो फिर अल्लाह ने क्यों नहीं बचाया इमाम हुसैन को। भाई सवाल तो हो सकता है ना, सवाल तो ये लोग कर सकते हैं कि अगर यही कॉन्सेप्ट ये लोग बनाने लगे तो कल को ये लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि अगर अल्लाह हाजिर और नाजिर है, तुम लोग मानते हो कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, तो अल्लाह ने इमाम हुसैन को क्यों नहीं बचाया। इमाम हुसैन का पूरा खानदान शहीद हो गया तो फिर रब ने क्यों नहीं बचाया। तो ये बेवजह के वाहियात किस्म के घटिया सवाल ये लोग करते हैं और उसमें देखते नहीं है कि क्या बातें हो रही है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इन लोगों को गुस्ताखी नजर नहीं आती है। आंख खोलें आप लोग और समझे इस बात को कि ये लोग कभी इमाम हुसैन की गुस्ताखी करते हैं, कभी जो है रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं, गलत बयान देते हैं और हम आपको हर बार इनके बयानों को दिखा करके समझाते हैं कि आप समझिए और ये चीज़ें गलत हैं। इन लोगों को देखना बंद करें वरना आप भी इन्हीं में शामिल हो जाएंगे और फिर आप भी ऐसे ही मुंह फट कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। ये कोई बोलने की बात है? यानी अगर अहले बैत में कोई हाजिर हो और उसके सामने ये बात बोली जाए तो आप सोचिए कि उसके दिल पर क्या गुजरेगी ये सुन करके कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर जिंदा हैं। तुम लोग कहते हो कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिंदा हैं, तो फिर इमाम हुसैन का तो पूरा घर करबला में शहीद हो गया। उनको जो है पूरी जो 72 लोगों का काफिला था, शोहदाए करबला थे, उन तमाम लोगों को वहां पर शहीद कर दिया गया। तो उसमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों नहीं आए बचाने? उनको तो बचा लेना चाहिए था। कितना ही गंदा और गंदा अकीदा, गंदी बात है जो ये लोग कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद बताइए कि क्या आपको दिखता नहीं है कि इमाम रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस तरह बचाया? यानी इस तरह बचाया कि जो उस वक्त जो लोगों ने समझा कि नहीं यजीद जीत गया, तो आज देख लीजिए कि यजीद का नामो निशान मिट चुका है। यहाँ तक कि उसकी कब्र का पता भी नहीं है, उसका नाम मिट गया, उसका जिक्र मिट गया। यहाँ तक कि कोई अपनी औलाद का नाम भी यजीद रखने के लिए तैयार नहीं, लेकिन इमाम हुसैन, हाँ, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह बचाया कि आज घर घर जो है उनके चाहने वाले हैं। हर जो है मोहल्ले घरों में जो है कोई ना कोई इमाम हुसैन नाम का कोई मिल ही जाता है। लोग फख्र से नाज करके उनका नाम रखते हैं। तो ये रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचाया ही तो है। कितनी ही जहालत भरी बात है कि अच्छा नहीं अगर जिंदा है तो बचा लेते हैं। ऐसे ये कहने लगे कि नहीं अल्लाह जो है हाजिर और नाजिर है, तो वो मुझ पर जो है दीवार गिरा दे। अगर नहीं दीवार गिराई तो इसका मतलब कि अल्लाह हाजिर और नाजिर नहीं है, अल्लाह मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह है तो मुझे मेरे हाथ को बड़ा कर दे, मेरी ज़बान को बड़ा कर दे। अगर हाजिर नाज़िर है, अल्लाह की कुदरत है। अगर नहीं कर सकता है तो अल्लाह को मानने से इनकार कर दोगे, अल्लाह के वजूद से इनकार कर दोगे। तो ये दलील ही गलत है, ये सवाल ही गलत है। और ये सवाल इस तरीके के बेहुदा सवाल यही लोग कर सकते हैं, यही बदअकीदा लोग कर सकते हैं। कुछ भी बेहुदा बात करना शुरू कर देते हैं, यानी अपने इल्म में इतने हद से बढ़ गए हैं कि इनको कुछ नजर ही नहीं आता है कि किन के बारे में बात कर रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं। कुछ भी बकवास करना बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन इनको
اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، اور پھر ان کے فالوورز بھی اچک اچک کر کے آ جاتے ہیں کہ نہیں ہم بھی سپورٹ کریں گے، بھائی ہمارے بڑے علماء ہیں ہم تو سپورٹ کریں گے، چاہے وہ گند کہیں، چاہے وہ غلط کہیں، چاہے وہ کچھ بھی خرافات کہیں، لیکن نہیں ہم نے ان کا نمک کھایا ہے، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، اگر یہ غلط ہو جائیں گے تو ہم بھی غلط ہو جائیں گے، لہٰذا ہمارا کام ہے کہ ان کو سپورٹ کرے، چاہے غلط کرے چاہے صحیح کرے، لیکن ہمیں تو ان کو سپورٹ کرنا ہے۔ ایسا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، ایسے ان کے فالوورس ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھیے بد عقیدہ نہ بنیے، کچھ بھی بنیے بد عقیدہ نہیں بنیے، ورنہ آپ کو کچھ نہ کچھ گستاخی آپ کے اندر آئی جائے گی، یا تو آپ اولیاء کے گستاخ ہو جائیں گے، یا تو آپ صحابہ کے گستاخ ہو جائیں گے، یا تو آپ اہل بیت کے گستاخ ہو جائیں گے۔ تو اپنا عقیدہ آپ بالکل ہی صاف رکھیں اور سوچ صحیح رکھیں۔ باقی آپ بھی کمنٹ کر کے ہم کو اس بد عقیدہ کے بارے میں، اس غلیظ انسان کے بارے میں کمنٹ کر کے ہم کو بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچ سکتے ہیں، اور ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ السلام علیکم۔